और चौधरी साहब ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਗਾਣੇ ਦਾ ਮਿਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਜਿਹੇ ਪੁੱਤ ਜੰਮਣ ਮਾਵਾ ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ। थैंक यू। हमें जुर्रत देने वाला नाम चौधरी एतजाज हसन है। मुझे फख्र है कि मैं चौधरी एतजाज हसन की धरती से हूँ, मैं भी गुजरात से हूँ। लेकिन चौधरी साहब को रेजिस्टेंस और जद्दोजहद जो है वो माँ की गोद से मिली, और ये अलामती तौर पे नहीं है लफ्ज। चौधरी साहब की उम्र उस वक्त शायद 1 साल या 1 साल से कम थी जब उनकी वालदा तहरीक पाकिस्तान में गिरफ्तार हुई एहतजाज करते हुए, और चौधरी साहब अपनी वालदा की गोद में जेल में रहे, और वहां से इनके जद्दोजहद का आगाज होता है। जिस शख्स की ऐसी ट्रेनिंग हो यकीनन वो अपनी आइंदा जिंदगी में इसी जुर्रत के मुजाहरे करता है जो चौधरी एतजाज साहब ने किए। मुझे ये एजाज़ हासिल है कि मैं उनकी जमात से भी हूँ, और मैं उनके साथ उस असम्बली का मेंबर रहा जिसमें चौधरी साहब MNA थे। मैं पहली दफ़ा उस वक्त MNA बना तो उनके साथ काम करने का, उनसे सीखने का, सियासत में सीखने का मौका मिला। सियासत में लाजम नहीं है कि आप गाली गलौज से काम लो, जुर्रत से काम लेना है, अपने वजूद पे, अपनी बात पे कायम रहना है। और मुझे बिलाशुबा ये एजाज़ और फ़ख्र है कि मैं चौधरी साहब का शागिर्द भी हूँ, छोटे भाइयों की तरह भी हूँ, बहुत इज्जत एहतराम करते हैं, प्यार करते हैं, और हमने इनसे बहुत, जिस तरह आप फरमा रहे हैं, बहुत सीखा है। चौधरी साहब का ये भी एक एजाज़ है कि हम आजकल सियासी जमातों के अंदर, हम तो सियासी जमातों के बाहर या माबैन की बात कर रहे हैं ना, कि मुआशरे के अंदर डायलॉग नहीं रहा, बर्दाश्त नहीं रही, आर्गूमेंट नहीं सुना नहीं जाता, इख्तलाफ राय बर्दाश्त नहीं किया जाता। ये सिर्फ आउटसाइड नहीं है, हर जगह पे, अपने घरों में भी देख लीजिए, वहां भी नहीं है। सियासी जमातों का भी हाल कुछ ऐसा ही हो गया है। लेकिन हमें जुर्रत देने वाला नाम चौधरी एतजाज हसन है कि अपनी जमात के अंदर बैठ के भी, बंद कमरे में बैठ के भी और खुले आम बैठ के भी, अपनी क़यादत की आंखों में आंखें डाल के अपना इख्तलाफ राय बयान करना है, और उसके बाद जो पार्टी फैसला करे, पार्टी के फैसले का भी एहतराम करना है, लेकिन इख्तलाफ राय खुल के बयान करना है। बहुत दफा ऐसा हुआ कि हमारी क़यादत के साथ, बीबी शहीद के साथ इनका इख्तलाफ हुआ, नाराजगियां हो गई, लेकिन अपनी बात से हटे नहीं, उस मामले को पब्लिक में आके उछाला नहीं, लेकिन अपना इख्तलाफ बड़ा जोर से बयान किया। हमें भी कई मौकों पे हमने खुद देखा, हमारी CC की मीटिंग्स में या अदर मीटिंग्स में, चौधरी साहब जब भी होते थे तो इनका बड़ा जोरदार, फरोजुल्लाह बाबर साहब, इनके बाद वो एक नाम हमारे साथ था कि जब भी बात करनी है पूरी डिसेंसी के साथ, पूरे आर्गूमेंट के साथ, वो तो खैर इनका तुर्रा इम्तियाज है ही कि आर्गूमेंट कैसे करना है, और चौधरी साहब ने हमें वो भी बहुत सिखाया। सबसे ज्यादा जुर्रत के साथ जो काम करने वाले, हमें हौसला देने वाले थे, वो चौधरी एतजाज साहब थे। हमारी गवर्नमेंट बन गई, हम हुकूमत में आ गए, और यहां से इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब की बहाली जो है उसकी तहरीक जारी है। चौधरी साहब लाहौर से निकलते हैं, ड्राइविंग सीट पे ये हैं, साथ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं। गवर्नमेंट उनको रोक रही थी, ये अपनी मामूल के मुताबिक चल रहे थे, और उसको रास्ते में वहां हमारी मीटिंग चल रही थी सदर हाउस में, और पूरा मीडिया यलगार किए बैठा था कि जनाब आप पता नहीं मुल्क में क्या होने लगा है। उस सारे को भी, जबकि वकला के अंदर बड़ी जोश था, बड़ा जज्बा था, और सब कुछ गिरा देने की बातें थी, गिरा देने की बातें थी, लेकिन चौधरी साहब ने उसको भी बड़े डिसिप्लिन, बड़े तहम्मुल के साथ आगे लेके चले। और फिर जो कहा जाता है ना कि जनरल कियानी ने आके सुलह करा दी या जनरल साहब की बहाली का ऑर्डर करा दिया, ये बात दुरुस्त नहीं है। फैक्चुअली बात यह है कि जनरल कियानी वहां आए जरूर, उनको बुलाया गया था, सूरत हाल के बारे में अंदाजा नहीं था कि क्या रुख इख्तियार होगा, क्योंकि उस वक्त अमकानी सूरत हाल ये थी कि शायद तशद्दुद की तरफ बातें चली जाएं, अनकंट्रोल हो जाए। लेकिन उससे पहले हमारी एक कोर कमेटी ने बैठ के सदर साहब के साथ मुकालमा किया, और ये बात दुरुस्त है कि हमारी जमात के अंदर ये राय थी कि ये चीफ जस्टिस साहब को बहाल न किया जाए, और हमारा ये ख्याल था कि अगर इफ्तिखार चौधरी साहब बहाल हो गए कुछ लोगों का, तो वो पाकिस्तान के लिए, हमारे पॉलिटिकल और जुडिशियल सिस्टम के लिए कोई नेक नामी नहीं होंगे। ये हमारा कुछ लोगों का ख्याल था, हो सकता है गलत हो, लेकिन इस पर एक बड़ा तल्ख मुबाहिसा था, और अल्टीमेटली ये मुबाहिसा हम में से वो लोग जीत गए, और अल्टीमेटली हमने ये ऐलान करा दिया, वहां बैठे फैसला हो गया कि इफ्तिखार चौधरी साहब की बहाली का ऐलान कर दें। सदर साहब ने कहा कि मैं
जो सिटिंग चीफ जस्टिस हैं डोगर साहब, मैं उनको घर नहीं भेजूंगा। उनकी मुद्दत पूरी होने पे इफ्तिखार चौधरी साहब टेक ओवर करेंगे। इसके दरमियान वो कुछ अरसे के लिए छुट्टी पे चले जाएं या कोई अरेंजमेंट कर लिया जाए। ये पहले फैसला हो चुका था और उसके बाद पता चला कि आर्मी चीफ आ गए, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर जाके उनको मिले, वापस आके उन्होंने उनको बताया कि जी हमने ये फैसला किया। उन्होंने कहा अच्छा। लेकिन वहां पे चौधरी साहब हमेशा ये बात कहते हैं कि वहां पे गिलानी साहब ने आर्मी चीफ को कहा कि आप चौधरी एतजाज साहब को फोन करें। उन्होंने कहा अच्छा मैं करता हूं। बाकी बात चौधरी साहब सुनाएंगे कि इनकी तरफ इन्होंने क्या बातें की। लेकिन वहां जो बात हुई, जनरल कियानी के उस फोन से चौधरी साहब को उन्होंने कहा कि चौधरी साहब आप जहां पे हैं रुक जाएं, यहां फैसला हो गया है कि हम इफ्तिखार चौधरी साहब को बहाल करने जा रहे हैं, ये हुकूमत बहाल करने जा रही है। तो चौधरी साहब ने और मियां साहब ने उस वक्त मशवरा किया होगा, तो ये फैसला हुआ कि गुजरांवाला बाईपास पे ये वहां एक घर में रुकेंगे और वहां पे प्राइम मिनिस्टर जो है वो अनाउंसमेंट कर देंगे और उस अनाउंसमेंट के बाद आपकी तहरीक जो है वो उस हद तक खत्म हुई। वो तहरीक अभी जारी है, वो है जदोजहद बहाली आइन कह लीजिए, तौकीर आइन कह लीजिए, बहुत सारे नाम उसको दिए जाते हैं। मौजूद ख्वातीन और हज़रात, आइन कोई बहुत कमाल की चीज नहीं होता। मुआशरों को चलाने के लिए कानून बड़ा जरूरी है, लेकिन यह कोई हतमी नहीं होता। आइन क्योंकि सुप्रीम लॉ होता है, आइन उससे बड़ा है, लेकिन सारे मुआशरों को दुरुस्त करने के लिए सिर्फ आइन भी काफी नहीं होता। कुछ ट्रेडिशंस होती हैं मुआशरों की। हमारा अलमिया यह है, इस तरफ भी सुन लें यार, मैं भी आपकी बातें सुन रहा था। हमारा अलमिया यह है कि हम आइन को भी छोड़ चुके हैं, कानून से भी मावरा हो चुके हैं। आप सारे कानूनदान हैं, कानून की प्रैक्टिस करते हैं, जजेस भी बैठे हैं, वकला भी बैठे हैं। खुद सोच लीजिए आप कितने कानून पे अमल करते हैं। मैं इससे ज्यादा नहीं कहता, लेकिन मैं ये सवाल छोड़ के जरूर कहूंगा, आपकी उस तहरीक में हम ही मुर्दे इल्जाम है ना, हम भी आपके साथ शामिल थे। लेकिन ये जरूर गौर कीजिए कि वकला की वो मूवमेंट बहुत जोरदार, बड़ी ताकतवर, और उसने पाकिस्तान की सियासत के अंदर बड़ा हमें हौसला दिया, आगे बढ़ाया। लेकिन ख्वातीन व हज़रात, ये भी सोचने की जरूरत है, वो कामयाब तरीन तहरीक जिसके नतीजे में इफ्तिखार चौधरी साहब और जुडिशरी बहाल हुई, क्या हमें वो सम्राट दे गई जिसके लिए वो तहरीक चली थी? क्या उसके बाद जो उसके सोते फूटे, क्या उससे पाकिस्तान के अंदर जुडिशल सिस्टम इंप्रूव हुआ? क्या पाकिस्तान की सियासत में ठहराव आया? या हमें अभी भी सोचने की जरूरत है। तहरीक कामयाब तरीन थी, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, लेकिन जो तहरीक मुंतज सही मानों में ना हो, उसके बारे में बाद में बैठ के सोचना जरूर चाहिए। हम भी सोच रहे हैं जी, मैं अब आपको सोच रहा हूं, कह रहा हूं ना, आपके इस फोरम पे खड़े होके ये बातें तो बर्दाश्त करनी पड़ेंगी जी। आप हमें सुनाते हैं, हम सुनते हैं, आपको भी सुननी पड़ेंगी। ये तो नहीं हो सकता। आप कहते हैं हमने जमहूरियत लानी है, डिक्टेटरों के खिलाफ चलना है, इख्तिलाफ राय को सुनते नहीं है। तो मैं बहुत शुक्रिया, मैं इससे ज्यादा और आगे नहीं बढ़ता। मैं इसी पे अपना इत्तेफाक करते हुए फिर सदर साहब आपका, आपके सारे दोस्तों का बाहर का शुक्रिया अदा करता हूं। और चौधरी साहब ਤੁਹਾਡੇ वास्ते एक गाने का मिसरा है कि तेरे जय पुत जम्मन मावा किधरे किधरे कोई। थैंक यू।